हाय स्टूडेंट्स एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का डेडलॉक हैंडलिंग अप्रोच डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो डेडलॉक हैंडलिंग के 4 मेथड्स होते हैं जिसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में आपसे बात करी थी। और आज हम लोग बात करेंगे इन डिटेल अबाउट डेडलॉक प्रिवेंशन। ठीक है, प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास डेडलॉक की कंडीशन कभी सिस्टम में ट्रू हो ही ना, मतलब आप कुछ ऐसा करिए कि आपके सिस्टम में कभी किसी भी कंडीशन में डेडलॉक ना हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको सबसे पहले जो डेडलॉक के होने की 4 नेसेसरी कंडीशंस होती हैं, क्या क्या है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, होल्ड एंड वेट है, नो प्रियम्पशन है, और इसके अलावा लास्ट वन होता है सर्कुलर वेट। इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो पहले आप इसके बारे में समझिए। तो प्रिवेंशन का मतलब है कि इन चारों में से अगर किसी एक को आप रोक लेंगे तो इसका मतलब आपने डेडलॉक को प्रिवेंट कर लिया। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि 4 कंडीशन है तो आप चारों को रोकेंगे तब डेडलॉक आप रोक पाएंगे, नहीं। 4 कंडीशंस में से किसी एक को भी अगर आप स्टॉप कर लेते हैं, रोक लेते हैं, तो इसका मतलब आप डेडलॉक को रोक लिए हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि जब तक ये चारों कंडीशन म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रियम्पशन एंड सर्कुलर वेट एक साथ नहीं अकर होती, चारों साइमल्टेनियसली अकर नहीं होती, तब तक सिस्टम में डेडलॉक नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम बारी बारी से समझेंगे कि अगर हमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन को प्रिवेंट करना है तो क्या करें, होल्ड एंड वेट को प्रिवेंट करना है तो क्या करें, सर्कुलर वेट के लिए क्या करें, एंड सो ऑन। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे वन बाय वन। ठीक है, प्रिवेंशन मींस डेडलॉक होने के पहले हम उसको रोक लें। सो फॉर डेडलॉक टू अकर ईच ऑफ द 4 नेसेसरी कंडीशन मस्ट होल्ड ट्रू। ठीक है, ऐसा हम लोग जानते हैं। तो इसलिए डेडलॉक को रोकने के लिए यू हैव टू इंश्योर दैट एटलीस्ट वन ऑफ दीज 4 कंडीशन डजंट होल्ड ट्रू। राइट, यही बात हमने अभी तक आपको समझाई है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहली कंडीशन से स्टार्ट करते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन से। म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहता है कि आपका जो भी रिसोर्स है, जो भी शेयर्ड रिसोर्स है, उसे एक टाइम पे कोई एक ही प्रोसेस एक्सेस करना चाहिए, मतलब उसका शेयर्ड एक्सेस नहीं होना चाहिए। किसी भी शेयर्ड रिसोर्स का नॉन शेयरेबल एक्सेस होना चाहिए, मतलब कि एक टाइम पे कोई एक ही उसको एक्सेस करेगा, मॉडिफाई करेगा और उस पर काम करेगा। जब उसका काम खत्म होगा तब वो, मतलब एक तरह से आप इसको सीक्वेंशियल एक्सेस आपको मेंटेन रखना है, इसके लिए आपको म्यूचुअल एक्सक्लूजन चाहिए होता है। ठीक है, तो अगर आपके सिस्टम में शेयर्ड रिसोर्स है, ठीक है, तो इसका मतलब आप कभी भी म्यूचुअल एक्सक्लूजन को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इसे साइड में रखना है, मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन, या तो आप ऐसा करें कि भाई कोई भी रिसोर्स शेयर्ड नहीं होगा। ठीक है, हम हर एक रिसोर्स के इतने इंस्टेंसेस रख लें कि कोई भी रिसोर्स शेयर होगा ही नहीं। राइट, लेकिन अगर आपके सिस्टम में शेयर्ड रिसोर्स नहीं, मतलब शेयर्ड रिसोर्स हैं, तो आप म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। इसको प्रिवेंट करने का कोई भी अप्रोच नहीं है। तो इसको मैं बता दे रही हूं, नॉट रिक्वायर्ड फॉर शेयरेबल रिसोर्सेज, देखिए रीड ओनली फाइल्स। ठीक है, मस्ट होल्ड ट्रू फॉर नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज, मतलब देखो, मतलब जिनका नॉन शेयर्ड एक्सेस चाहिए उनके लिए इसकी जरूरत है। जिनका शेयर्ड, मतलब एक साथ आप सारी फाइल्स को जिससे साथ में एक्सेस कर सकते हैं, उनके लिए आपको म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं चाहिए। ठीक है, तो in general we cannot prevent deadlock by denying the mutual exclusion condition because some resources are non shareable, मतलब जिनका non shareable access चाहिए। resources are shared, मतलब रिसोर्स को शेयर किया जा सकता है, कई लोग उसको एक्सेस करेंगे, पर उनका जो एक्सेस का मेथड है दैट शुड बी इन नॉन शेयर्ड वे। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, एंड यू कैन नॉट प्रिवेंट म्यूचुअल एक्सक्लूजन, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट कंडीशन, दैट इज होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट में क्या होता है, पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए। होल्ड एंड वेट कहता है कि हम जो है कुछ रिसोर्सेज को होल्ड करके भी रखेंगे, है ना, मतलब सिस्टम के जैसे एक प्रोसेस है P1, ठीक है, इसने 2 रिसोर्सेज R1 R2 को रखा हुआ है, पहले से होल्ड कर लिया है, और ये वेट कर रहा है R5 के लिए। ठीक, तो मतलब आपने कुछ रिसोर्सेज को रख भी लिया, आप वेट भी कर रहे हैं, कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं। ठीक, अब हमें इसे कैसे रोकना है? हाँ, इसको रोकने के लिए तरीके हैं, कुछ आसान है और कुछ थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े भी है। तो सबसे इजीएस्ट मेथड हम लोग देखते हैं। सो ये वाला तो यही है कि फॉर, ये तो सेम लाइंस हैं जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखी थी कि हमें डेडलॉक कब आकर होगा, जब 4 कंडीशंस ट्रू होंगी, और अगर रोकना है तो किसी एक को फॉल्स कर लेना है इनमें से, जिसमें से हमने ये कह दिया कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है, जिसे मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ये आप इसको नहीं प्रिवेंट कर सकते हैं इफ यू हैव सिस्टम, मतलब जिस अगर आपको रिसोर्सेज को शेयर्ड वे में एक्सेस करना है। राइट, चलिए
तो होल्ड एंड वेट को कैसे प्रिवेंट करें? तो पहले जैसा मैंने बताया, होल्ड एंड वेट क्या है कि कुछ रिसोर्सेज आपके प्रोसेस ने रखे हुए हैं एंड दैट इज वेटिंग फॉर सम अदर रिसोर्सेज, यू नीड टू फॉर दिस कंडीशन, ठीक। तो इसके लिए सबसे आसान अप्रोच जो है वो क्या होगा? सबसे आसान ये है कि कोई भी प्रोसेस, मान लीजिए P1 को R1 चाहिए, R2 चाहिए एंड R5 चाहिए, ठीक। अगर ये चाहिए, ठीक, तो P1 तब तक स्टार्ट नहीं होगा, तब तक अपना काम करना शुरू नहीं करेगा जब तक R1, R2, R3 तीनों इसको एक साथ नहीं मिल जाते। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेटिव अप्रोच, राइट। मतलब किसी भी प्रोसेस को जितने रिसोर्सेज चाहिए, जब तक सारे के सारे उसे ना मिल जाएं, तब तक वो अपना काम शुरू नहीं करेगा। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से कभी भी आपका सिस्टम वेटिंग स्टेट में जाएगा ही नहीं। भाई वो दूसरे प्रोसेस का क्यों? जब हमने अपना काम शुरू करने के पहले मुझे जो भी रिसोर्सेज चाहिए थे, जब तक मुझे वो सारे नहीं मिले, मैंने अपना काम स्टार्ट नहीं किया, मैं वेटिंग स्टेट में था, ठीक है। तो अगर जब मुझे सारे रिसोर्स मिल ही गए हैं तो क्या हम किसी का वेट करेंगे? नहीं। अगर हम किसी का वेट नहीं करेंगे तो क्या हमारे पास कभी ये सर्कुलर वेट की कंडीशन आएगी? नहीं आएगी, ठीक। तो इसलिए सबसे आसान अप्रोच है, लेकिन अगर इसको ध्यान से देखा जाए, अगर आप इसको एनालाइज करें टाइम देके, तो आपको समझ में आएगा कि इसको मतलब इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल टाइप का है, राइट। अच्छा, अब दूसरे सॉल्यूशंस क्या है? दूसरे सॉल्यूशंस ये बताए गए कि भाई आप ऐसा करिए कि मान लो, देखो ऐसा करें, देखो एग्जांपल लेके चलते हैं। P1 को R1 चाहिए, R2 चाहिए, R3 चाहिए, R4 चाहिए, 4 चाहिए, ठीक है। जब ये स्टार्ट करने आया, मतलब जब ये काम करने आया, तो इसे R1 मिल गया और R2 मिल गया, ठीक है। R3 R4 नहीं मिला, तो ठीक है। दूसरा अप्रोच कहता है कि आप ऐसा करिए कि आपको जितने रिसोर्स मिल रहे हैं, R1 R2 मिला है ना, इसके साथ अपना काम करो, ठीक। आपने जितना हो सकता था उतना काम कर लिया R1 R2 के साथ, ठीक है। अब कुछ काम अभी बाकी है जो R3 R4 के बिना नहीं हो सकता, तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट यू हैव टू रिलीज दीज R1 और R2, ठीक है। पहले आप इन दोनों को रिलीज करेंगे, ऐसा नहीं कि इनको रखे रखे आप रिक्वेस्ट करने लगे या वेटिंग स्टेट में चले गए। नो, यू डोंट नीड टू डू दैट, ठीक है। आप क्या करेंगे कि P1 को R1 R2 चाहिए था, उससे मिल गया, मतलब R3 R4 भी चाहिए था, सिर्फ R1 R2 मिला, इसने इसके साथ जितना काम हो सकता था किया। अब R3 और R4 के लिए रिक्वेस्ट करने के पहले जो इसके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं, उससे ये पहले रिलीज कर देगा, ठीक है। रिलीज कर देगा मतलब R1 R2 को भी छोड़ देगा और फिर से फ्रेश रिक्वेस्ट डालेगा, ठीक है। अगर R1 R2 R3 R4 सबके लिए फ्रेश रिक्वेस्ट डालेगा, ठीक है। दूसरा अप्रोच ये है, मतलब कोई भी प्रोसेस रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट तभी करेगा जब वो ऑलरेडी किसी भी रिसोर्स को रखे हुए नहीं है। इसी चीज को मैंने आसान करने की कोशिश करी है। तीसरा सबसे आसान, टाइमर लगा देते हैं। कोई भी प्रोसेस को अगर रिसोर्स चाहिए, मतलब उसने कुछ, जैसे होल्ड एंड वेट की कंडीशन है, मतलब P1 इज होल्डिंग R1 एंड R2 एंड रिक्वेस्टिंग फॉर R5, ठीक है। ये कंडीशन है, तो आप यहाँ पे एक टाइमर लगाइए कि फॉर हाउ मच टाइम P1 वुड वेट फॉर R5। अगर इतनी देर में इसको नहीं मिलता है R5, तो ये क्या करेगा? ये इसका वेट करना बंद कर देगा, मतलब वेटिंग स्टेट से हट जाएगा, मतलब स्टॉप कर देगा एग्जीक्यूशन को, फिर थोड़ी देर बाद ये आएगा, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं। दीज आर 3 डिफरेंट अप्रोचेस। अब मैं इसको थोड़ा सा थ्योरी के फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। सो टू इंश्योर द होल्ड एंड वेट कंडीशन नेवर अकर्स, मस्ट गारंटी दैट व्हेनेवर अ प्रोसेस रिक्वेस्ट अ रिसोर्स इट डजंट होल्ड एनी अदर रिसोर्स। जो मैंने ये दूसरा अप्रोच बताया था, ठीक है। पहला वाला आपको ध्यान रखना है, हो सकता है आपको कहीं कहीं ना मिले। सो चलिए वन बाय वन रीड करते हैं। वन अप्रोच रिक्वायर्स अ प्रोसेस टू रिक्वेस्ट एंड बी एलोकेटेड ऑल इट्स रिसोर्सेज बिफोर इट बिगिंस एग्जीक्यूशन। पहला वाला अप्रोच जैसा मैंने बताया, राइट। तो आपको अपना काम स्टार्ट करने के पहले जो रिसोर्सेज चाहिए थे, आपको उन्हें सारे अक्वायर कर लेने हैं, ठीक है। अब इससे नुकसान क्या होगा, इसकी भी बात कर ली जा रही है। सो इट वुड कॉज लो रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ठीक है, लो रिसोर्स यूटिलाइजेशन, एंड इस केस में स्टार्वेशन भी हो सकता है। क्यों, क्या, कैसे, यहाँ पे मेंशन है, आप पॉज करके नोट्स बना सकते हैं प्रॉपर्ली, राइट। बिकॉज रिसोर्सेज में एलोकेटेड बट अनयूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। भाई आपने ले लिया, आप अभी R1 R2 के साथ कर रहे हैं, R5 को आपने जबरदस्ती लेके रखा हुआ है, कोई और भी R5 के साथ काम नहीं कर पा रहा है ना। स्टार्वेशन is possible if at least one of the resources that a process needs is always allocated to some other process, ठीक है। So these are 2 reasons कि हम पहले वाले कंजर्वेटिव अप्रोच पे क्यों नहीं जाते हैं। Why I said कि this is impractical little bit. So
Another approach allows a process to request only when it has none. Second one जैसा मैंने बताया कि दूसरा अप्रोच कहता है कोई भी प्रोसेस तभी किसी रिसोर्स की रिक्वेस्ट करेगा जब उसके पास कोई भी रिसोर्स नहीं है. जैसे कैसे एग्जांपल लिया था मैंने, P1 है, R1 R2 R3 R4, इसको चारों की जरूरत थी लेकिन R1 R2 मिला तो इसने इनको लिया, इसके साथ कुछ काम किया, फिर जब इसकी जरूरत पड़ी तो पहले R1 R2 को रिलीज किया, फिर R3 R4 या जितने भी रिसोर्स चाहिए उसके लिए रिक्वेस्ट डालेगा. सो दिस इज अनदर अप्रोच allows a process to request resources only when it has none, right? Okay, next आ जाते हैं, 1 second. Yes, तो नेक्स्ट आ जाते हैं नो प्रीएम्पशन ऑफ रिसोर्सेज. दो मेथड, एक थर्ड वन जो यहाँ पे मेंशन नहीं है उसके बारे में हमने बात कर ली है कि आप टाइमर लगा देंगे कि कोई भी प्रोसेस कितनी देर के लिए किसी भी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करेगा. अगर आप बहुत देर तक के लिए मतलब वेटिंग स्टेट में रहेंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं साइकिल बन जाए और सर्कुलर वेट की कंडीशन हो जाए. ठीक है, तो आपको ऑलरेडी ये पता होना चाहिए कि ये जो 4 कंडीशंस हैं डेडलॉक अकरेंस के लिए वो इंडिपेंडेंट नहीं है. होल्ड एंड वेट एंड ये जो सर्कुलर वेट है ना, ये दोनों आपस में सर्कुलर वेट ये आपस में काफी हद तक रिलेटेड है, राइट? तो इस वजह से अगर होल्ड एंड वेट यहाँ पे अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं इस पे भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा, इसके भी होने के चांसेस कम हो जाएंगे. ठीक है, ओके. सो थर्ड वन इज नो प्रीएम्पशन ऑफ रिसोर्सेज. मतलब नो प्रीएम्पशन में क्या कहते हैं कि कोई भी प्रोसेस किसी दूसरे प्रोसेस से जबरदस्ती उसके रिसोर्सेज को छीन नहीं सकता है. ठीक है, मतलब जैसे P1 है, P1 ने R1 R2 और R3 ये 3 रखे हुए हैं. ठीक, अब P2 आया, उसको चाहिए R2, इसको R2 की जरूरत है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि P2 जो है P1 को मार के इससे R2 को छीन लेगा, ऐसा नहीं होना है. ठीक है, मतलब आप जबरदस्ती किसी प्रोसेस से उसके रखे हुए रिसोर्सेज को छीन नहीं सकते. जब तक P1 अपना काम नहीं कर लेगा तब तक आप इससे इसका रिसोर्स नहीं ले सकते हैं. तो दैट वाज नो प्रीएम्पशन ऑफ रिसोर्सेज, राइट? अब हम क्योंकि प्रिवेंशन कर रहे हैं देन वी हैव टू स्टॉप दिस नो प्रीएम्पशन. तो कैसे करें? वी हैव टू डू फोर्स प्रीएम्पशन. फोर्स प्रीएम्पशन मतलब अब हम जबरदस्ती किसी भी प्रोसेस जो जिस चीज को हम मना कर रहे थे उसी चीज को अब हम रोकने की कोशिश करेंगे. कहेंगे नहीं भाई, अगर कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आता है और लो प्रायोरिटी प्रोसेस ने ढेर सारे रिसोर्सेज को रखा हुआ है तो वो जो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है लो प्रायोरिटी प्रोसेस से उससे रिसोर्सेज को छीन सकता है. ठीक है, मतलब कुछ कंडीशंस के बेसिस पे है ना हम रिसोर्सेज को छीन सकते हैं. मतलब नाउ फोर्स प्रीएम्पशन इज पॉसिबल एंड दैट इज द सॉल्यूशन और दैट इज द प्रिवेंशन फॉर द नो प्रीएम्पशन ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, ओके फाइन. सो 1 सेकेंड. right, to ensure that no preemption condition never occurs, if a process that is holding some resources requests another resource that cannot be immediately allocated to it, all the resources currently being held are released. ठीक है, तो एक ये अप्रोच है कि भाई अगर कोई प्रोसेस है रिक्वेस्ट कर रहा है और उसको रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं तो उसने जो भी रिसोर्सेज रखे हुए हैं उसको वो रिलीज कर दे. ठीक है, अगर आपको कुछ मिला है कुछ नहीं मिल पा रहा है तो होल्डिंग सम रिसोर्सेज रिक्वेस्ट अनदर रिसोर्स दैट कैन नॉट बी इमीडिएटली एलोकेटेड. तो जो आपने होल्ड करके रखा है उसको आप रिलीज कर दीजिए, हो सकता है वो किसी और के काम आ सके. सो ऑल प्रीएम्प्टेड रिसोर्सेज आर एडेड टू द लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज फॉर विच द प्रोसेस इज वेटिंग, राइट? And last one, a process will be restarted only when it can regain its old resources as well as the new ones that it is requesting. And another one that is not mentioned here, that is force preemption. अब force preemption हमने ये तो कह दिया कि high priority process low priority process से resources को ले सकता है. ठीक है, बाय पुटिंग देम इन वेटिंग स्टेट. लेकिन कंडीशन क्या है कि वो प्रोसेस रनिंग स्टेट में नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि लो प्रायोरिटी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है प्रोसेसर पे और हाई प्रायोरिटी प्रोसेस उससे रिसोर्सेज को छीन ले. नो, दिस इज नॉट पॉसिबल. इफ लो प्रायोरिटी प्रोसेस इज इन वेटिंग स्टेट और इन रेडी क्यू है ना, और हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आता है उसके पास नहीं है रिसोर्सेज तो ये इनसे ले लेंगे. ठीक है, लेकिन अगर लो प्रायोरिटी प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है तो आप उससे नहीं छीन सकते हैं. और इसके ये हो गया फोर्स प्रीएम्पशन. ये आपको बताना थोड़ा सा आसान है. बाकी ये भी एक है कि भाई अगर आपके पास रिसोर्सेज चाहिए और आपको पता चल गया कि नहीं अभी हमें नहीं मिल सकता भाई जो लो प्रायोरिटी प्रोसेस है, लेकिन आप उससे नहीं ले सकते क्योंकि वो एग्जीक्यूट कर रहा है, तो क्या करिए आप अपने भी रिसोर्सेज को रिलीज कर दीजिए. इससे क्या होगा, दूसरे के लिए आसानी हो जाएगी. सो दिस इज द प्रिवेंशन फॉर नो प्रीएम्पशन ऑफ रिसोर्सेज, राइट? बट नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर्कुलर वेट. सर्कुलर वेट वेरी इंटरेस्टिंग, मैं इसको अपने तरीके से बताऊंगी, आप ये लैंड मैन वैन ये सब छोड़ दीजिए. मैं देखो इसको क्या कह रहा है, सर्कुलर वेट क्या होता है, ये सिंपल सा कि P1 इज वेटिंग फॉर R2
एंड R2 को किसने होल्ड करके रखा है, P2 ने, और P2 मतलब ये जो है ये किसका, P2 रिक्वेस्टिंग फॉर R1 और R1 को किसने रखा है, P1। तो दिस इज कॉल्ड सर्कुलर वेट। ठीक, हमें कुछ ऐसा करना है कि ये कभी ना हो, है ना। तो इसका सॉल्यूशन आप समझिए, मेरा बढ़िया सा एग्जांपल मैं ले रही हूँ। इसका सॉल्यूशन ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी आपके सिस्टम में रिसोर्सेज हैं आपको उनकी नंबरिंग करनी है। इफ योर सिस्टम इज हैविंग 5 टाइप ऑफ रिसोर्सेज देन नंबर देम एज R1, R2, R3, R4, R5। ठीक, ऐसे करना है। ठीक है, नंबरिंग कर दी, पहला काम, हर एक रिसोर्स की नंबरिंग करिए। ठीक है, अब जो प्रोसेस आएंगे, ठीक है, मान लीजिए P1 P2 कोई भी आता है, उनको रिसोर्सेज हमेशा एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में एलोकेट होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा जैसे P1 को अगर R1 चाहिए और R2 चाहिए, ठीक, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है कि नंबर 2 वाला रिसोर्स उसे बाद में मिले और स्मॉल नंबर वाला जो रिसोर्स है उसे, सॉरी, R2 वाला प्रोसेस पहले मिल जाए और ये बाद में मिले। मतलब जिस हिसाब से नंबर है, सीक्वेंस इसीलिए हमने बनाया रिसोर्सेज का कि जो जिस सीक्वेंस में आपने नंबरिंग की है उसी सीक्वेंस में एलोकेशन होगा। अगर आपको R1, R2, R5 चाहिए, ठीक है, R5 आपको तब तक नहीं एलोकेट होगा जब तक आपको R1, R2 नहीं मिल जाते। R2 आपको तब तक एलोकेट नहीं होगा जब तक आपको R1 नहीं मिल जाता। सो दिस इज द अप्रोच। तो अब देखो वही जो सिनेरियो हमने लिया था, क्या हमने लिया था केस, लेट्स सी, हमने कहा था कि भाई P1 इज वेटिंग फॉर R2 होल्ड बाय R1, सॉरी P1 ना, एंड P1 इज वेटिंग फॉर R1, मतलब R1 चाहिए और ये किसने रखा है, P1 ने। ठीक है, इसको सॉरी P2 कर देते, P1 P2। ठीक है, मतलब कहानी ये है कि P1 और P2 इन दोनों को क्या चाहिए था, R1 और R2। ठीक है, अब दिक्कत क्या हुई, दोनों को R1 R2 चाहिए थे। ठीक, अब R1 R2 दोनों को चाहिए, किसी एक को, जैसे जब P1, मान लो P1 को R1 मिल गया तो P2 ने क्या किया, झट से R2 को ले लिया। ठीक, अब हमने प्रिवेंशन के लिए क्या अप्रोच लगाई है कि आप कभी भी अनऑर्डर्ड वे में रिसोर्सेज को गैदर नहीं कर सकते, राइट। अच्छा भाई, ठीक है, तो मान लो भाई P1 और P2 अब ये R2 के लिए तो नहीं लड़ेंगे, R2 तो नहीं ले सकता ना कोई, क्यों, क्योंकि आपको नंबर मतलब सीक्वेंशियल ऑर्डर में रिसोर्सेज को गैदर करना है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो अगर आप नंबरिंग नहीं कर सकते, मतलब R2 को नहीं ले सकते, मतलब P1 P2 दोनों R1 के लिए लड़ेंगे। अब किसी एक को R1 मिल गया, अब मुझे ये बताओ क्या P1 R2 को कभी ले सकता है, बिल्कुल नहीं ले सकता। और अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब सिस्टम में कभी डेडलॉक होगा ही नहीं। Am I right? तो मेरे ख्याल से आपने जवाब हाँ दिया होगा। तो P2 ने R1 को ले लिया अगर, तो अब ये P1 कभी भी R2 को नहीं ले सकता, क्योंकि नियम कहता है कि रिसोर्स की जो नंबरिंग है उसी ऑर्डर में आप रिसोर्सेज को गैदर कर सकते हैं। ठीक, तो अब आपके मन में आएगा कि मैम हाउ कैन यू डिसाइड कि आपको क्या रिसोर्सेज चाहिए। तो तरीका देखो, जैसे वन सेकेंड, जैसे P1 ने R2, R5, R11 को रखा है। ठीक है, हम मान ले रहे हैं कि इसको रन टाइम पे पता चला कि इसे चाहिए R8। ठीक है, तो आपको समझना है कि पहले भाई हमें नंबर वे में ऑर्डर करना, मतलब लेना है रिसोर्सेस को, है ना। तो P1 क्या R11 के बाद R8 को ले सकता है, नहीं ले सकता है ना। तो फर्स्ट दिस हैज टू रिलीज दिस वन, R11 को इसे पहले रिलीज करना होगा, फिर इसे R8 मिलेगा। आप एक दो प्रैक्टिकल अप्रोच लेके देखिएगा, आपको बस ये ध्यान रखना है, इफ यू वांट टू प्रिवेंट द सर्कुलर वेट द रिसोर्सेज शुड बी एलोकेटेड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब आप उसे कभी भी ऐसे जिगजैग फॉर्म में, मतलब रैंडम एलोकेशन नहीं होगा। जिस हिसाब से रिसोर्स की नंबरिंग है, अगर आपको R1, R9, R11 चाहिए तो आप R9 के बाद R1 कभी नहीं ले सकते। अगर आपको R9 के बाद R1 चाहिए तो आप पहले R9 को रिलीज करिए, R1 लीजिए, फिर R9 को लीजिए, फिर R11 लीजिए। सो दिस इज द मेथड। सो 4 मेथड्स मैंने आपको बताए प्रिवेंशन, मतलब 4। सर्कुलर वेट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, दूसरा आपका सॉरी सर्कुलर नहीं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन कैन नॉट बी प्रिवेंटेड। सर्कुलर वेट का मैंने आपको अप्रोच बता दिया। सर्कुलर वेट में क्या करना है, ठीक है, आपको सीक्वेंशियल एलोकेशन करना है। ये देखिए, ये लिखा भी है, रिसोर्सेज इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एन्यूमरेशन। ठीक है, तो रिक्वायर दैट ईच प्रोसेस रिक्वेस्ट रिसोर्सेज एंड एलोकेशन भी यही होगा, आप रीड कर लीजिएगा, मैंने आपको समझाना था, समझा दिया, कंटेंट आपको ये सामने लिखा हुआ है। सो और सर्कुलर वेट हो गया, म्यूचुअल एक्सक्लूजन आप नहीं रोक सकते हैं। और दूसरा रहा आपका होल्ड एंड वेट, कंजर्वेटिव,
टाइमर वाला बता दिया मैंने, और एक था कि आप तभी रिक्वेस्ट करेंगे जब आपके पास कोई भी रिसोर्स ऑलरेडी नहीं है। बचा आपका कौन सा, होल्ड एंड वेट, तो उसका फोर्स प्रीएम्पशन है। और दूसरा है कि जब आपको पता चल जाए कि आप जो रिक्वेस्ट मतलब रिसोर्स चाहते हैं वो आपको नहीं मिलना है, तो रिलीज द रिसोर्सेज दैट यू हैव ऑलरेडी टेकन, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट द डेडलॉक प्रिवेंशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला जो टॉपिक होगा दैट वुड बी डेडलॉक अवॉइडेंस। मैक्सिमम टॉपिक ओएस के शायद ही कुछ ऐसा छूटा हो, अगर आपको लगता है तो यू कैन कमेंट, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगी इफ यू वांट, राइट। So that's all for today. Thank you guys. Keep watching my video. Bye bye. Take care.